बाहर चाहे जितनी भी चिलचिलाती धूप क्यों ना हो, धरती जल रही हो, हवा आग जैसी लग रही हो और सूरज अपनी प्रचंडता की चरम सीमा पर क्यों ना हो, फिर भी एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज बिना किसी एसी, बिना फ्रिज, बिना ठंडे पानी की बोतलों के दिन भर खेतों में काम करते थे। और आश्चर्य की बात, उन्हें ना तो लू लगती थी, ना ही वे अचानक बीमार पड़ते थे। तो सवाल उठता है, क्या सूरज बदल गया है या हम बदल गए हैं? क्या वही सूर्य जो समस्त सृष्टि को जीवन देता है, कभी कभी हमारे लिए एक अदृश्य शत्रु कैसे बन जाता है? या फिर क्या हमारे भीतर कोई ऐसा गुप्त कूलिंग सिस्टम मौजूद है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया उसे पूरी तरह भूल चुकी है? अगर हाँ, तो आखिर क्या कारण है कि एक ही धूप में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कोई उसी धूप में खड़े होकर भी हिमालय जैसी शांति और शीतलता का अनुभव करता है? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम खोलेंगे उन दरवाजों को जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, जहां शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित ब्रह्मांड बन जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जानकारी केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के लिए कृपया डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लें। भाग 1, शरीर, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड। हम अक्सर अपने शरीर को सिर्फ एक भौतिक संरचना मानते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है ये शरीर पंच तत्वों से बना एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि, हीट स्लैश मेटाबॉलिज्म, सोम, कूलिंग स्लैश फ्लूइड बैलेंस। ये दोनों तत्व हमारे भीतर हर पल एक संतुलन बनाए रखते हैं। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो शरीर बीमार पड़ने लगता है। आज की आधुनिक जीवन शैली इस संतुलन को तोड़ रही है। भाग 2, आंतरिक अग्नि क्यों बढ़ रही है? आप सोचते हैं गर्मी बाहर है, लेकिन सच्चाई ये है, सबसे खतरनाक गर्मी आपके भीतर है। जब आप बहुत तीखा खाते हैं, तला भुना भोजन करते हैं, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो आप अपने भीतर एक अदृश्य आग जला रहे होते हैं। आयुर्वेद इसे कहता है पित्त दोष का असंतुलन। जब पित्त बढ़ता है तो ये रक्त में मिलकर पूरे शरीर का तापमान बढ़ा देता है और फिर शुरू होते हैं संकेत। अचानक पसीना, गला सूखना, चेहरे पर दाने, चिड़चिड़ापन, आंखों में जलन। ये सिर्फ लक्षण नहीं है, ये शरीर की चेतावनी है। भाग 3, तनाव, अदृश्य आग। अब सोचिए, आप रात में मोबाइल देखते हैं, नीली रोशनी, दिमाग लगातार सक्रिय, नींद अधूरी और ऊपर से गुस्सा, तनाव, चिंता। विज्ञान कहता है तनाव के समय शरीर में कोर्टिसोल बढ़ता है। यह हार्मोन आपके शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, जहां मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और शरीर एक भट्टी की तरह जलने लगता है। यानी आप बाहर से नहीं, अंदर से जल रहे हैं। भाग 4, ठंडा पानी, सबसे बड़ा भ्रम। हम बचपन से सुनते आए हैं ठंडा पानी पियो, ठंडक मिलेगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को झटका लगता है। फिर क्या होता है? शरीर उस पानी को अपने तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए और अधिक ऊर्जा खर्च करता है। यानी आप खुद को ठंडा नहीं, बल्कि और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। भाग 5, असली कूलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइट्स। पसीना सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और केवल पानी पीने से ये संतुलन वापस नहीं आता। यही कारण है लोग पानी पीते रहते हैं फिर भी थकान और चक्कर महसूस करते हैं।
भाग 6 मिट्टी का घड़ा, विज्ञान और रहस्य। क्या आपने ध्यान दिया है मिट्टी के घड़े का पानी इतना सुकून क्यों देता है? ये सिर्फ ठंडा नहीं होता, ये जीवित होता है। मिट्टी पानी को हल्का क्षारीय बनाती है जो शरीर की अम्लता को संतुलित करता है, और यही असली कूलिंग है। भाग 7 प्राचीन पेय, वैज्ञानिक समाधान। हमारे पास पहले से ही समाधान थे। सत्तू, छाछ, आम पन्ना बेल का शरबत, गन्ने का रस। ये सिर्फ पेय नहीं, प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है। ये शरीर को धीरे धीरे ठंडा करते हैं और लंबे समय तक संतुलन बनाए रखते हैं। भाग 8 कपड़े और जीवन शैली का विज्ञान। प्राचीन लोग हल्के रंग पहनते थे, सिर ढकते थे। क्यों? क्योंकि सिर ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। जब सूरज की किरणें सीधे सिर पर पड़ती हैं तो पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, यानी ये फैशन नहीं, विज्ञान है। भाग 9 गुप्त अमृत, असली नुस्खा। अब समय है उस नुस्खे का जो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। ताजा पानी, नींबू का रस, एक चुटकी सेंधा नमक, थोड़ा सा गुड़, यह बन जाता है प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक। यह क्या करता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, पानी को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, पित्त को शांत करता है, लू से बचाता है। यह सिर्फ पेय नहीं, जीवन जल है। भाग 10 अंतिम सत्य। स्वास्थ्य केवल शरीर नहीं, एक संतुलन है। शरीर प्लस मन प्लस ऊर्जा। सूर्य हमें तपाता है ताकि हम निखर सकें, लेकिन उस तप को सहने के लिए भीतर शीतलता जरूरी है। जैसे रात में चंद्रमा जरूरी है, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। आज आपने क्या सीखा? क्या आप अपने शरीर की पुकार सुन पा रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। आप गर्मी से बचने के लिए कौन सा पारंपरिक उपाय अपनाते हैं? अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान ही वो दीप है जो अंधकार को मिटाता है। वेदांत दीप, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही ज्ञान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वेदांत दीप के इस ज्ञान दीप को जलाए रखें। धन्यवाद।